नमस्कार, राजभवन से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए, आज मंत्रिमंडल का विस्तार है और एक एक करके जितने विधायक हैं वो इस राजभवन के गेट नंबर 2 से अंदर जा रहे हैं, अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। अब तक जो अपडेट है, अब तक जो हमारे पास जानकारी है वो यही है कि लगभग जो मंत्री हैं, जो मंत्री बनेंगे हेमंत कैबिनेट में 2.2 हेमंत सरकार 2.0 जो है उसमें जो मंत्री पद में शामिल होंगे उनमें से शिल्पी नेहा तिर्की, राधा कृष्ण किशोर, दीपिका पांडे सिंह और दीपक बिरुआ और ऐसे तमाम जो विधायक हैं वो अब तक राजभवन पहुंच चुके हैं। आप देखिए, राजभवन के बाहर गहमा गहमी बिल्कुल तेज है, कैमरे, मीडिया के कैमरे और आपको हलचल, तमाम हलचल देखने को मिल रहा है। गेट नंबर 1 भी है, एक से बाकी जो मंत्री के सहयोगी रहेंगे, जो उनके करीबी हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो समर्थक हैं, वो गेट नंबर 1 से इन करेंगे और ये गेट नंबर 2 है जहां से विधायकों को प्रवेश दिया जा रहा है। मंत्रियों के अलावा और भी कई विधायक हैं जो अब तक राजभवन पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर के बाद 12:30 बजे का वक्त होगा जब सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी को शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद से एक एक कर जितने मंत्री हैं हेमंत कैबिनेट में शामिल होने वाले उनको शपथ दिलाया जाएगा। आप देखिए कि इस वक्त मैं राजभवन के गेट नंबर 2 के पास हूँ और राजभवन के पास का क्या नज़ारा है, किस तरीके से यहाँ पर गहमा गहमी है। लोग एक एक करके इंतज़ार कर रहे हैं कि सारे विधायक कैसे एक एक करके यहाँ पहुँच रहे हैं। जो समर्थक हैं उनमें उत्साह दिख रहा है। सुबह सुबह इरफान अंसारी से हमारी बातचीत हुई, वो भी उत्साहित नजर आए, उनके पिताजी से बातचीत हुई और तमाम जो आप देखिए कि एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि हेमंत कैबिनेट में वो 11 मंत्री कौन है जिन्हें शामिल किया जा रहा है, मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। सबसे पहला नाम संजय प्रसाद यादव जो कि राजद के विधायक हैं गोड्डा से, उनको जगह दिया गया है राजद कोटे से। दीपिका पांडे सिंह जो महगामा से विधायक हैं उन्हें जगह दी गई। देखिए, एक और विधायक पहुंच गए हैं सायरन के साथ। एक और विधायक जो मंत्री पद की शपथ लेंगे वो पहुंच गए हैं। इसी तरह जो है कारवां चल रहा है, सिलसिला जारी है। एक एक कर जितने विधायक हैं वो राजभवन प्रवेश कर रहे हैं। तस्वीर में दिखा रहा हूँ राजभवन के गेट नंबर, तो राजभवन से बड़ी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। रिजल्ट आने के बाद एक एक कर गहमा गहमी की कौन मंत्री बनेंगे कौन नहीं बनेंगे, आज वो सारा पिक्चर एक एक कर तमाम जो विधायक हैं वो अब पहुँच रहे हैं। मंडल का गठन होने वाला है। ये राजभवन की तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जहाँ पे सारे विधायक अंदर जा रहे हैं, जो भी शपथ ले रहे हैं उनको इसी गेट से देखिए, आपको दिखा रहा हूँ राजभवन से बनाया जाएगा, संभावित लिस्ट बनाया जाएगा। और ये आप देख रहे हैं सारे मंत्री बनने वाले इसी गेट से ऐसे रखो ना सामने। तो देखिए, एक एक कर सारे विधायक राजभवन प्रवेश कर रहे हैं। एक एक कर तो मैं बता रहा था कि किस तरीके से 11 मंत्री हैं जो हेमंत कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। आने वाले 5 साल एक बैलेंस जो कैबिनेट हो, एक संतुलित जो मंत्रिमंडल हो, उसे बरकरार रखने की कोशिश की गई है। जो जातीय समीकरण है, जातिगत समीकरण उसे साधा गया है, क्षेत्रीय समीकरण का भी ध्यान रखा गया है। आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूं, संजय प्रसाद यादव जो आरजेडी के विधायक है, गोड्डा से जीत कर आए हैं। दीपिका पांडे सिंह जो महगामा से विधायक है। शिल्पी नेहा तिर्की जो मांडर से कांग्रेस के विधायक है। इरफान अंसारी जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, उनको जगह दी गई है। राधा कृष्ण किशोर, आप देखिए कि ये भी कांग्रेस के विधायक हैं छतरपुर के, उन्हें भी हेमंत कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। इसके बाद दीपक बिरुआ जो झामुमो के विधायक है। रामदास सोरेन, ये भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक है। सुदीप सोनू गिरिडीह से जो जीत कराए हैं। चमरा लिंडा जो बिशनपुर से हैं। योगेंद्र महतो जो युगोमिया से हैं और हफीजुल हसन जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, उन्हें भी जगह दी गई है। आप देखिए कि एक एक कर जितने विधायक हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद जिस पल का इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे थे, मंत्री पद
का शपथ, मंत्री पद की शपथ ग्रहण, शपथ थोड़ी देर के बाद होना शुरू हो जाएगा। राज्यपाल संतोष गंगवार उन्हें तमाम मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे और सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी को शपथ दिलाई जाएगी। और राजभवन के पास का ये नज़ारा आप देखिए कि तमाम जो आप कहे केंद्र बिंदु है आज वो राजभवन है, सबकी निगाहें राजभवन पर ही टिकी रहेगी। फिलहाल जो अपडेट हमारे पास है वो यही है कि अब तक लगभग 11 में से 8 से 9 विधायक जो हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे वो यहाँ पहुँच गए हैं। रामदास सोरेन और सुदीप सोनू जो जिनका आना बाकी है वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। आप देखिए कि जिस तरीके से 23 तारीख को परिणाम आता है और प्रचंड बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, 56 सीट जीतकर इंडिया गठबंधन आती है और एक बड़ा जनाधार, एक बड़ा आप एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार बनाने में एक मजबूत दावेदारी। उसके बाद हेमंत सोरेन शपथ लेते हैं और वो अकेले शपथ लेते हैं। उनके शपथ ग्रहण समारोह में देश भर से इंडिया लाइंस के जो चेहरे हैं वो पहुंचते हैं और आज वो दिन है जब तमाम मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी जो हेमंत कैबिनेट में संभवतः पिछले कुछ दिनों से चर्चा हो रही थी कि किसे मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा, क्या कोई नए चेहरे भी हो सकते हैं। तो नए चेहरे को बिल्कुल मौका दिया गया है। शिल्पी नेहा तिर्की जो हेमंत कैबिनेट में पहली बार शामिल हो रही हैं। इसके बाद चमरा लिंडा भी हैं, योगेंद्र महतो भी हैं। आप देखिए कि हेमंत 2.0 में जिस तरीके से हेमंत की नई टीम बनाई गई है उसमें 11 लोगों का नाम सामने आ गया है और अब से थोड़ी देर बाद समय जो है वो 12:10 है, 12:30 बजे का वक्त दिया गया था। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो समर्थक हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? गुड्डा जी। यादव जी को जगह मिल गया कैबिनेट में, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे ये क्या उम्मीद था? उम्मीद था गुड्डा वाले को, हाँ कि गुड्डा में 2 मंत्री रहेंगे। 2 मंत्री रहेंगे जी। कौन कौन? दीपिका पांडे सिंह और संजय प्रसाद यादव। अड़ोस पड़ोस हो गया। अड़ोस पड़ोस हो गए नागामा और गुड्डा जी। क्या उम्मीदें हैं संजय जी से? वहाँ की जनता को बहुत उम्मीद है इनसे कि 10 साल के बाद अभी सुखाड़ समाप्त हुआ है, अब हरियाली वहाँ आएगी। गुड्डा में हरियाली आएगी। गुड्डा में हरियाली आएगी। कितना भरोसा था। देखिए एक और विधायक पहुंच गए हैं। आप देखिए तस्वीरों में हफीजुल हसन पहुंच चुके हैं। कोशिश करेंगे। देखिए विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। हफीजुल जी क्या कहेंगे? दो शब्द। बहुत खुशी की बात है और झारखंड को और ऊंचा ले जाएंगे। हफीजुल हसन आप देखिए कि झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, मधुपुर से चुनकर के आए हैं। गंगा नारायण जो मधुपुर से बीजेपी के कैंडिडेट थे उन्हें लगभग 20,000 से भी अधिक वोटों से मात दिया और एक बार फिर से जो है हफीजुल हसन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग थे, हम उनसे जुड़े थे। क्या लग रहा है, क्या कैपेबिलिटी देख रहे हैं आप संजय यादव जी में? ऐसे तो चर्चा थी कि जो देवघर से विधायक सुरेश पासवान और बाकी लोग वहाँ जो है तेजस्वी जी वहाँ गए हुए थे और उन्होंने वहाँ घोषणा किया था कि इस बार आप लोग मंत्री को जिताएंगे, विधायक नहीं। और वो अपने वादे, हाँ जी, वो अपने वादे पर खरे उतरे और अब संजय जी को जनता के पास जो वादा किए हुए हैं उन पे इनको खरे उतरना है। और मुझे उम्मीद है कि माननीय संजय यादव जो वादा किए हुए हैं जनता से उस पर वो खरे उतरेंगे 100%। खरे उतरेंगे। क्या कहेंगे? कहाँ से हैं आप? गुड्डा से। आप भी गुड्डे से हैं जी। यादव जी पहुँच गए जगह पर और वहाँ के जनता के लिए बहुत ही खुशी की बात है। जनता के लिए खुशी की बात है। आप लोग कहाँ से? गुड्डा से ही आए हैं। गुड्डा से हैं। बिल्कुल। क्या उम्मीदें रखते हैं? बहुत उम्मीद है। हमारे हेमंत झा के बाद संजय भैया को इस बार फिर से जो है मंत्री का पोस्ट मिला है और गुड्डा में चौमुखी विकास होगा। गुड्डा ही नहीं, हमारे झारखंड में चौमुखी विकास होगा, इसके मुझे 100% भरोसा है, 100% आशा है। क्या लग रहा था, उम्मीदें थी कि मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो 1 महीने पहले ही जो है पोस्ट में लिख दिया था, हाँ, कि आप हमें विधायक दो, हम कैबिनेट देंगे। तो बाबा बासुकीनाथ का भरोसा था हम लोग को और 100% था कि उनको मंत्री पोस्ट मिलना ही मिलना है।
हम लोगों को पूर्ण विश्वास था कि इस बार क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या विभाग लग रहा है कि मिलने वाला है? देखिए, विभाग जो भी मिले ये सरकार की बातें हैं। विभाग जो भी मिले वो यह जरूर है कि अपने वादा पे अपने जनता के साथ में वो हर सुख दुख में खड़े रहेंगे और चौमुखी विकास होगा। चौमुखी विकास होगा। तो देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर जो समर्थक हैं। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? रांची से। रांची से हैं। तो देखिए हेमंत कैबिनेट में जो मंत्री शामिल हो रहे हैं उनका आज शपथ ग्रहण है और कुछ ही देर के बाद वो शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा और फॉलो अप पर आपको सीधे राजभवन के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो भी आपको लाइव देखने को मिलेगा। तो देखिए हम कोशिश करेंगे कि गेट नंबर 1 में क्या हलचल है वो भी आपको दिखाएं। ये गेट नंबर 2 है और एक एक कर अब से थोड़ी देर पहले हफीजुल हसन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, मधुपुर से चुनकर आते हैं, वो बोल रहे हैं कि हम बहुत खुशी की बात है कि एक बार फिर से जो है उन पर भरोसा जताया गया है। तो इस तरीके से आप देखिए कि आज का दिन बेहद खास है, बहुत ही ऐतिहासिक आप एक तरह से बोल सकते हैं। हेमंत पार्ट 2 का आज से जो है शुरुआत होने जा रहा है और एक बड़ी जिम्मेवारी होगी मंत्रियों के कंधे पर। राजभवन से सीधी तस्वीरें हैं, आपको मैं दिखा रहा हूं कि अब तक जो विधायक हैं उनमें शिल्पी नेहा तिर्की, दीपिका पांडे सिंह जो कि कांग्रेस के हैं वो पहुंच चुके हैं, हफीजुल हसन पहुंच गए हैं, दीपक बिरुवा पहुंच गए हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। इसके अलावा राधा कृष्ण किशोर जो हैं वो पहुंच चुके हैं। उसके अलावा आप देखिए कि पूरा राजभवन जो है, राजभवन के आसपास का जो माहौल है वो बिल्कुल गर्म है, गहमा गहमी आपको दिख रहा है, हलचल तेज है राजभवन के बाहर। जो समर्थक हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं और गोड्डा से संजय प्रसाद यादव वो भी पहुँच चुके हैं यहाँ पर। थोड़ी देर के बाद वो भी जो है शपथ लेंगे और विभाग क्या होगा इस पर भी सबकी निगाहें टिकी रहेगी, किस मंत्री को कौन सा विभाग सौंपा जाता है। कुछ नए चेहरे हैं, उनको क्या विभाग मिलेगा, तो इन सबों पर हमारी निगाहें बनी हुई है। हम कोशिश करेंगे कि गेट नंबर 1 जो आपके तस्वीरों में दिख रहा है वहाँ पर जा कर के लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या एनर्जी है, क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या सोच रहे हैं इस वक्त लोग। तो आज हेमंत पार्ट 2 का जो शुरुआत है वो हेमंत पार्ट 2 की शुरुआत होने जा रही है। आप देखिए किस तरीके से राजभवन के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है, जो समर्थक हैं वो एक एक करके पहुंच रहे हैं। पूरा राजभवन के आसपास का जो इलाका है वो बिल्कुल स्टक हो गया है, बिल्कुल गाड़ियों से बिल्कुल पट चुका है। आप देखिए कि पूरा रोड जाम है और सभी गाड़ियों में जो है मंत्री और विधायक के जो समर्थक हैं, आप देखिए कि किस तरीके से राजभवन के बाहर हलचल, राजनीतिक हलचल आपको आज राजभवन में देखने को मिलेगा और समर्थक लगातार एक एक करके पहुंच रहे हैं और मीडिया के कैमरे आज राजभवन पर सबकी टिके। देखिए किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लाइन में गाड़ियाँ लगी हुई हैं और एक एक कर जो है राजभवन में उनको एंट्री दी जा रही है पास के साथ। आप देखिए ये कुछ नज़ारा है राजभवन गेट नंबर ये 1 है और गेट नंबर 1 के पास भीड़ दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये देखिए किस तरीके से गेट नंबर 1 के पास भीड़ बढ़ती जा रही है। तो ये कुछ नज़ारा है राजभवन का। थोड़ी देर बाद, अब से थोड़ी देर बाद, कहाँ से आए हैं आप लोग? मधुपुर हफीजुल जी के साथ जी। फिर से मौका दिया गया है हफीजुल जी को, क्या कहेंगे? हम मौका दिए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। कहाँ से आए दादा आप लोग? हम लोग पलामू जिले से हैं। पलामू जिले से। किनके साथ? माननीय श्री राधा कृष्ण किशोर जी के साथ। बाप रे बाप, बहुत दिग्गज नेता हैं जी। बिल्कुल दिग्गज नेता हैं, 40 साल का राजनीतिक कैरियर है। बहुत पलटी मारे हैं। वो समय के साथ मारना पड़ता है, रास्ता है तो मुड़ना पड़ता है, इसे रास्ता बदलना नहीं कहते हैं। पलट देते हैं, पलटी। और इनको तो दूसरा रास्ता खुलता है ना, बस इनका दल बदलने में यही है कि एक रास्ता बंद हुआ, दूसरे उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या उम्मीद? बहुत भारी उम्मीद है उनसे और उनसे सिर्फ अपने क्षेत्र का नहीं, झारखंड का विकास होगा इनसे। झारखंड में ही विकास का एक लंबा लकीर खींचेंगे। झारखंड में विकास की लंबी लकीर खींची जाएगी जी। अच्छा, आप कहाँ से? बोकारो से। बोकारो में राष्ट्रीय जनता दल के। अच्छा, बोकारो आरजेडी। जी, बोकारो संजय यादव जी के समर्थक हैं। जी जी बिल्कुल। क्या पूरा कहेंगे? समर्थन। कितना भरोसा था? पूरा भरोसा था और पूरा उम्मीद के साथ काम होगा।
काम होगा। बिल्कुल, झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल संजय यादव जी को बनने के साथ साथ दोबारा डबल बहुमत से आएगा। हाँ। अभी जो आप 4 सीट देख रहे हैं ना, वो 12 में तब्दील होने जा रहा है। तो उनके आने के बाद से जो है आरजेडी का कद बढ़ेगा झारखंड बहुत में? ज्यादा कद बढ़ गया है। केवल नाम आने से आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में दिख रहा है। हाँ। जी, लग रहा है कि अब जो है पुराना जो आरजेडी था 2005 और 10 वाला, जी जी जी, बिल्कुल वो अब रिपीट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या उम्मीद कर रहे हैं यार? एक कार्यकर्ता के लिए, हाँ। कार्यकर्ता के जैसा नेता मिलना राष्ट्रीय जनता दल का सौभाग्य है आज। तो देखिए राजभवन में क्या अभी नज़ारा है, जितने समर्थक हैं अलग अलग विधायकों के, उनका जमावड़ा यहाँ पर है और अपने अपने तरीके से बता रहे हैं कि क्या। आप लोग कहाँ से आए हैं? पलामू डिस्ट्रिक्ट। पलामू से। कौन है, किनके साथ हैं आप लोग? राधा मोहन जी के साथ। हाँ? राधा कृष्ण किशोर जी के राधा साथ। कृष्ण किशोर। जी जी। क्या लग रहा है इस बार बहुत अच्छा, नैया चलेगा ठीक ठाक से? बहुत बढ़िया चलेगा। दादाजी फिर पलटी मारेंगे? 5 साल तक पूरा चलेगा, 5 साल के बाद अगले 5 साल के लिए भी चलेगा। चलिए, इस बार इरादा क्या मजबूत। लग रहा था कि भरोसा जताया जाएगा? उम्मीद थी आपको? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद थी, डे 1 से उम्मीद थी। बहुत पुराने हैं और बहुत मेहनती हैं, सारा चीज़ किया तभी तो उन्होंने आगे बढ़ाए। देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जो समर्थक हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अब से थोड़ी देर के बाद जिस पल का इंतजार उनके समर्थक, झारखंड की जो जनता है 3.25 करोड़ जनता, जिन्होंने इंडिया गठबंधन को प्रचंड बहुमत दिया, एक बड़ा जनादेश आप एक तरह से कह सकते हैं वो दिए। और आज वो दिन है जब हेमंत कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्री शपथ लेंगे और आज से राज्य सरकार का जो कामकाज है वो शुरू हो जाएगा। जो गतिविधियां हैं वो आपको देखने को मिलेगी, जो विकास कार्य हैं अलग अलग क्षेत्र में वो जो है आम दिनों की तरह वो शुरू हो जाएगा। आज का दिन बेहद खास है और यही वजह है कि आप देखिए कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो विधायकों के समर्थक हैं, जो मंत्री बनने जा रहे हैं उनके करीबी है, वो यहाँ पर एक एक करके जमा हो गए हैं। बहुत किन्हीं को एंट्री मिली है। कहाँ से आए हैं? गोड्डा से। यादव जी के साथ? हाँ, यादव जी और संजय प्रसाद यादव जी का कद अब तो बढ़ गया। हाँ, काफी बढ़ गया। तो राजद की क्या स्थिति देखते हैं आने वाले 5 साल में? अच्छी स्थिति। सीट बढ़ेगा? हाँ, जरूर बढ़ेगा ही। देखिए हम कोशिश करेंगे कि और लोग जो यहाँ पर हैं उनसे जुड़े। हरा हरा गमछा बांध के। कहाँ से आए हैं? गिरिडीह से। गिरिडीह से। सुदीप सोनू जी के साथ? नहीं, हाँ। संजय जी के साथ। संजय, अच्छा आरजेडी जिला अध्यक्ष। पूरा समर्थक लोग भर गया जी आज उनका। हाँ, पूरा समर्थन नहीं है। क्या लग रहा है कितना खरा उतर पाएंगे? एकदम अब 5 साल के बाद तो हम लोग अच्छी तरह से खासा सीट हम लोग लेंगे। हाँ। हाँ, अभी 4 है, क्या बढ़ेगा फिर? 12 लेंगे। 12 जी। क्या उम्मीद करते हैं उनसे मंत्री रहते हुए? मंत्री बहुत योग्य हैं, सुयोग्य हैं। संजय प्रसाद यादव योग्य हैं एकदम। बोल रहे थे कि और भी जो विधायक चुनकर आए हैं जैसे सुरेश पासवान हैं और संजय सिंह यादव सबको हम आरजेडी में जो है सामाजिक न्याय के तहत में जो हैं वो सब ठीक हैं, लेकिन जो जोग समझा गया उनको लालू जी और तेजस्वी जी दिए वो हम लोग की बस की बात नहीं है। सामाजिक न्याय का जो धरोहर है उस पर खड़ा उतरने का काम संजय प्रसाद यादव जी करेंगे। हाँ। चलिए तो देखिए ये आरजेडी के समर्थक हैं ज्यादातर। गिरिडीह के जिला अध्यक्ष। आइए, जिला अध्यक्ष। कहाँ से हैं मैडम आप? बताइए मैडम, कहाँ से हैं? रांची से। पूरा आज भरा हुआ उनका समर्थक यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, आरजेडी विशेष है क्या? हाँ। तो क्या लग रहा है संजय यादव जी से क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद करते हैं जो हमारी आशाएं हैं, जो लोग उपेक्षित हैं उन लोगों के लिए काम करेंगे। चलिए तो देखिए फिलहाल राजभवन के बाहर गहमागहमी तेज है, हलचल तेज है, समर्थकों की भीड़ है और अब से थोड़ी देर बाद वो पल जब सारे विधायक एक एक करके मंत्री पद की शपथ लेंगे और हेमंत 2.0 की शुरुआत हो जाएगी। हेमंत पार्ट 2 की शुरुआत। आप कहाँ से आए हैं? रांची से। रांची से। किनके समर्थन में? कोई समर्थन नहीं, देखना है सरकार बन रही है कैसी। क्या कहेंगे कितना बैलेंस है ये पूरा मंत्रिमंडल? बैलेंस तो है, रिपीट करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा इंशाल्लाह। सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है? सब रखा गया, सब वर्गों का, सभी लोगों का, सभी कास्ट का ध्यान चलेगा ठीक ठाक से? इंशाल्लाह चलेगा। हेमंत पार्ट 2, क्या कहेंगे हेमंत पार्ट 2 के बारे में? हेमंत जी एक योद्धा है। हाँ। योद्धा की तरह लड़ाई लड़े और जीत के आए। इंडिया गठबंधन में आपको हम लोगों ने लड़ाई लड़ा और हेमंत जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है केंद्र में, इस पर हम बोलना चाहेंगे कि राजभवन जो है ना सौतेला व्यवहार कर रहा है।
कार्यकर्ताओं जो आए हुए हैं उनको ना ढंग से कार्ड बांट दे रहा है, ना पास दे रहा है। वहाँ मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण में भी यही स्थिति हुई और यहाँ भी यही स्थिति हुई। यहाँ का एनडीसी जो है ना, वो अपने आदमी को कार्ड दे दिया और यहाँ जो पार्टी का पदाधिकारी खड़ा हुआ है। ये ठीक है, मोदी जी के ये इनकी परेशानी है जो अपना जाहिर कर रहे हैं कि भैया अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है और मोदी जी पर गुस्सा उतार रहे हैं। फिलहाल बने रहिएगा, थोड़ी देर के बाद द फॉलो पर आपको पूरा लाइव जो है राजभवन से अंदर की तस्वीरें जो हैं, जो मंत्री शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे, वो फॉलो। अरे रुकिए ना भैया, राजभवन के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो भी आपको हम दिखाएंगे। फॉलो पर आप बने रहिएगा। थोड़ी देर के बाद जो है एक एक करके जो मंत्री हैं जो हेमंत कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं, जो 11 मंत्री हैं, एक बार फिर से आपको नाम बताना चाहूंगा कि शिल्पी नेहा तिर्की, दीपिका पांडे सिंह, दीपक बिरुआ और उसके बाद रामदास सोरेन, सुधीर सोनू, चमरा लिंडा, योगेंद्र महतो, हफीजुल हसन, संजय प्रसाद यादव और इरफान अंसारी। ये तमाम जो नेता हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी कोटे से और राजद कोटे से हैं। फिलहाल बने रहिएगा और फॉलो अप से जुड़े रहिएगा। शुक्रिया।